विध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् सर्वदेशदिशाकारे सव्याहत पराक्रमा रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम् लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीमद्वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भयवेदान्त राधान्त निर्धारण सार्वभौमा श्रीमच्छनिरूपार्थरकालनाथयामुनियतिवरवरवरमुनीन्द्रा प्रणीतसुदिव्यनिबन्धन निबद्धमानसाः जनन मरण संसरण महापद ब्रह्ममाणिक निबद्धदम् समुद्धरण घंटा पथोपदेश देशिका व्रत जप तपः स्वाध्याय नियमक्रतो समदम दया दाक्षिण्य सौशील वात्सल्यादि गुणगण विभूषिता प्रतिवादिवारण प्रघटित प्रघटाटोप विपाटन क्षमा परम वैदिक श्री संप्रदाय परिकर्मित श्री वैष्णवाचार विचार चारुचरिता वर्णाश्रम धर्म संवर्धन संरक्षणैक दीक्षा श्रीमज्जगद्गुरु कांची प्रतिवादि भयंकराचार्य संलग्न चक्र चामर काहल सच्चिद सद्धर्म सिंहासनाधिष्ठिता श्रीमज्जगद्गुरु भगवदनंदवादी श्रीमज्जगदाचार्य श्री स्वामी विश्वक्सेनाचार्य समधिगत विद्याभास्कर विरोध विभूषिता श्रीमद् विश्वक्सेनाचार्य पादीय श्री अयोध्या कौशलेश सदर पीठाधिपति श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य वेदांत मार्कण्डेय यतीन्द्र स्वामी रामनारायणाचार्य संप्राप्तो भयवेदांत सिद्धांत तत्त्वबोधात् विदितवेदितव्याः अनन्तश्रेष्ठमलङ्कृताः अयोध्या श्री कौशलेश सदन पीठाधीश्वराः श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्याः श्रीमत्स्वामी वासुदेवाचार्य वर्याः विजयन्ते नराम् विजयन्ते नराम् विजयन्ते नराम्। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की भद्रं गणेशयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः जयं सस्तवांसस्तुतिर्भुजेम देवहितञ्जनायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिवादिकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं परं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकं श्रीरामकृष्ण
कृष्णाधिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणं श्रीरामं जानकीनाथं उर्मिलेशं च लक्ष्मणं भरतं माण्डवीकान्तं शत्रुघ्नं श्रुतिकीर्तिपं कौसल्यां सुमित्रां च कैकेयीं रूपमालिनीं तिसॄणां मातॄणां नाथं वन्दे दशरथं नृपम् अयोध्यायस्य वैकुण्ठं सरयू विरजानति वासिनो नित्यलोकस्थास्तस्मै रामाय मङ्गलम्। भगवान श्री राम की दिव्य लीलाओं का दर्शन करने के लिए अपने घर से निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आने वाले धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, देवियों एवं बच्चों तथा आप सब लोगों सुंदर राम लीला के माध्यम से राम जी की छवि का दर्शन कराने वाले हमारे विद्यालयों के छात्र बंधुओं, छात्राओं और इन सबको समायोजित करने वाले लीला समिति से जुड़े हुए लोग जो मार्गदर्शन कर रहे हैं और जो इनका श्रृंगार कर रहे हैं, ऐसे हमारे अयोध्या से ही उधारे पंडित और जिन्होंने आज सवेरे ही जाकर हमसे कहा महाराज जी आपको पधारना है। पंकज जी आए सवेरे, बोले महाराज जी आपको आज आशीर्वाद देने के लिए पधारना है। तो हमने कहा आशीर्वाद तो हम स्वयं ठाकुर जी का लेने जाएं। तो मैं से इस आशा से आया था कि थोड़ी देर आगे बैठ करके पहले दर्शन कर लूंगा बच्चों का, भगवान श्री राम का मंचन देख लूंगा, दर्शन करूंगा आकर। लेकिन आप सब लोगों ने आते आते ही जोत दिया, तो हमने सोचा चलो थोड़ी बात नहीं, जोताई भी करनी है, भर्ती पड़ा हुआ है। लेकिन नहीं, यहाँ तो एक विद्यालय की लीला हो चुकी है और दूसरे विद्यालय की लीला प्रारंभ होने वाली है। इन दोनों के बीच में जो समय गीता के संदेशों के लिए आप सब लोग सुनिश्चित करके रखते हैं, उसी में क्योंकि गीता का उपदेश द्वापर युग के भगवान वासुदेव ने दिया था और हम उनका नाम लेकर के ढोने वाले कलयुगी वासुदेव हैं। इसलिए योग बीच में अच्छा है कि आप सब लोगों के बीच वासुदेव जी एक और जो रामलीला कमेटी रामलीला के माध्यम से देश विदेश में सर्वत्र प्रचार करते थे। मेरी अयोध्या में जो रहते थे, अयोध्यावासी जानते हो, श्री राम लीला श्री राम जी के रूप में शास्त्रों में स्वीकार की गई है। राम लीला का मतलब राम जी ही रामस्य नाम रूपंच लीला धाम च शास्त्र। राम जी का जो है नाम और राम जी का रूप और लीला और धाम, नाम रूप लीला धाम, एतत् चतुर्विधम प्रोक्तम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान उस परब्रह्म परमात्मा का शरीर क्या है? बोले उनका शरीर 4 प्रकार से,
तो चार प्रकार से उनका शरीर, जैसे हम लोग शरीर इस रूप में है, आप लोग समझ आ रहे हैं मेरी बात, जैसे हम लोगों का शरीर इस रूप में है, वैसे भगवान का शरीर चार रूपों में। किन किन रूपों में? नाम के रूप में, भगवान का नाम, भगवान के रूप में, और लीला के रूप में, जो कि आप लोग देख रहे हैं, और धाम के, जैसे अयोध्या धाम, मथुरा, वृंदावन। तो नाम, लीला, रूप, धाम, ये चार जो है भगवान के विग्रह, भगवान के स्वरूप। भगवान का नाम ले रहे हैं आप तो भी आप भगवान का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, भगवान का रूप सौंदर्य दर्शन कर रहे हैं तो भी आप भगवान का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, भगवान की लीला देख रहे हैं तो भी आप भगवान का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, भगवान को ही देख रहे हैं, और भगवान के धाम में, अयोध्या में निवास कर रहे हैं तो भी आप भगवान का ही प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ये चारों भगवान के आकार, भगवान के स्वरूप, भगवान के विग्रह के रूप में स्वीकार किए गए। तो उसमें भगवान के विग्रह में लीला देख रहे हैं, भगवान की जो कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उनका लीला में सब कुछ आ जाता है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि लीला तो आप देख ही रहे हैं, और लीला के साथ साथ आप राम जी का रूप भी देख रहे हैं, धनुष्मान लिए हुए हैं, मोट लगाए हुए हैं, जो राम जी के रूप का वर्णन किया गया है वो भी देख रहे हैं, और नाम भी आप सुन रहे हैं, भगवान राम का। धाम केवल अयोध्या है, थोड़ी दूर है, लेकिन ये भी बस्ती है, गुरु जी का स्थान है, महर्षि की जगह है। यही बस्ती जिला में मखौड़ा है, इसको मखबाट कहा गया है वाल्मीकि रामायण में। मखबाट, मख माने यज्ञ, बाट माने जगह, मखबाट, वो मखबाट बिगड़ करके मखौड़ा हो गया, हो जाए। तो इस तरह से धाम भी भगवान का अयोध्या धाम है, तो उनके मूर्ति का नाम वशिष्ठ और वशिष्ठ का है धाम, क्या स्वरूप है। इसलिए यहाँ आप सब लोग चारों का अनुभव कर रहे हैं, चारों का अनुसंधान कर रहे हैं, और इसमें भी इतना सुंदर परफॉर्मेंस बच्चों का। हमको पंकज जी आज सवेरे वीडियो दिखा रहे थे, अर्जुन और कृष्ण का संवाद दिखा रहे थे, हम देख करके मगन हो रहे थे कि बच्चे हमारे इतना चमत्कार कर रहे हैं। फिर क्या पूछना, यही तो भारत के भविष्य, यही तो भारत वर्ष में ईसाई मिशनरियों और मुस्लिम मिशनरियों, मुस्लिम षड्यंत्रों को ध्वस्त करने वाले इन्हीं लोगों के माध्यम से ऐसा प्रचार हो रहा है जो भगवान राम के लिए। देखो ऐसे वैसे नहीं आए, इस समय सरकारें बन गई हैं हिंदुओं के पक्ष लेने वाली, इसके लिए बहुत बड़ी मुहिम चली। इसके लिए जब रामायण सीरियल आया, फिर महाभारत सीरियल आया, रामायण सीरियल से फिर महाभारत सीरियल में जब धृतराष्ट्र का स्वरूप रूप जो है मुगल सम्राट श्रीलंका जो था टाइप का लोग बनाने लगे, हम लोग उसमें होता हरे हरे रंग का कान पहने हुए, आप लोगों ने भी देखा ही होगा महाभारत सीरियल। तो हमारे मन में होता था ऐसा कैसे, लेकिन हाँ चलो उस देश की आज की जो पहचान है, वेशभूषा है, उस वेशभूषा में आप क्यों उनको चित्रित करते हैं। उस समय द्वापर युग में जब हमारा ही शासन सर्वत्र था, त्रेता युग में जब सर्वत्र मेरा शासन था, सतयुग में अरे सब जगह पूरे पृथ्वी पर तो मेरा ही शासन था ना। ये पृथ्वी लाने वाला कौन था? ये पृथ्वी तो 12 भगवान अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को जल के ऊपर ला करके स्थापित किए। ये सब कथा तो आप लोगों को मालूम है ना। भगवान 12 है कि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु 2 भाई थे, हिरण्याक्ष का वध करके 12 भगवान इस पृथ्वी को ला करके स्थापित किए। जल के ऊपर जल था, पृथ्वी को उठा ले गया था हिरण्याक्ष। और स्वयं मनु के दाहिने हिस्से से जो ये क्या ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयं मनु और बाएं हिस्से से शत्रुपा जी प्रकट हुई। तो रामचरित मानस में गोस्वामी जी कहते हैं स्वयं भू मनु और शत्रुपा ताते भय नरसृष्टि रूपा। तो नरसृष्टि मनु के द्वारा हुआ, तभी ना हम लोग मनुज कहे। मनुज मन मनु के द्वारा जन्म लेने वाला मनुज, मानव, दनुज, दानव, तो हम लोग मानव है।
तो मनु जी महाराज की चिंता करना, ब्रह्मा जी को चिंता हुई तो ब्रह्मा जी की नासिका से 12 भगवान प्रकट हुए और 12 भगवान इस पृथ्वी को लाए। तो पृथ्वी पर तो अधिकार मनु महाराज को अपना पुरखा पुरनिया मानने वाले लोगों का है ना, सारे पृथ्वी पर तो हमारा अधिकार है। हमको इतिहास में गलत गलत पढ़ाया गया, इतिहास सही सही पढ़ाया ही नहीं गया। हमको लतियाए जाने का, अपमानित होने का, पराजित होने का इतिहास पढ़ाया गया। चाहे वो मुसलमानों का, मुगलों का इतिहास हो, चाहे गुलामों का, गुलाम का इतिहास हो, और चाहे खिलजी का इतिहास हो, और चाहे अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित किए जाने का इतिहास हो। यही सब इतिहास हमको पढ़ाया। ये इतिहास पढ़ाया ही नहीं था कि सारे भूमंडल को स्थापित करने वाले हम हैं, सारी पृथ्वी को स्थापित करने वाले हैं, सारे पृथ्वी पर हमारा शासन रहने वाला है। जब बाली को भगवान राम ने मारा तो बाली ने भगवान राम से कहा, धर्म है तो करो गोसाई, मारो मोह व्याधि नहीं। तो उन्होंने कहा तो अपराधी है, हम चाहे बहनीर की रक्षा करके मारे, चाहे जैसे भी मारे, अपराधी को दंड देना काम है, चाहे जिस तरह से दंड दिया जाए उनको दंडित करना है। तो बाली ने कहा कि विषय व पूरे वापी यदा पापम समाचार, विषय कहते हैं संस्कृत में राज्य। आपके विषय में, आपके राज्य में, पूरे माने नगर में, अगर आपके नगर में, आपके राज्य में हम अपराध किए होते तब आप हमको दंडित करते। मैं आपके नगर में, आपके राज्य में जब अपराध नहीं किए तो आप हमको क्यों दंडित कर रहे हैं? तो भगवान राम ने कहा, इस चक्कर में न रहो बच्चों, सारी की सारी पृथ्वी पर मेरा ही शासन है। मैं मनु की संतान परंपरा में हूँ, मनु महाराज का सारे भूमंडल पर शासन है, सारी पृथ्वी पर मेरा शासन है। तो जब ये इतिहास पढ़ाया जाएगा तो तब न तुम समझोगे कि सारी पृथ्वी पर तो मेरा शासन है। पृथ्वी जहाँ भी है, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे पोलैंड हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, और चाहे कजाकिस्तान हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे पूर्वी बंगाल हो, चाहे तुर्की हो, दुनिया के जितने भी देश इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, उन सारे देशों पर प्राचीन काल से मेरा अधिकार रहा है, भूमंडल पर मेरा अधिकार। ये हमारा इतिहास। अरे भाई, पृथ्वी को ही जब 12 भगवान ने स्थापित किया तो हमारे पुरखा पुरनिया जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जहाँ भूमि देवी का पूजन करना होता है, वही नमस्तस्मै वराहाय धरते महिम जिसमें रोक गड़गड़ाए थे, हम प्रार्थना करते हैं। तो हमें जब इतिहास नहीं ठीक बताया जाएगा तो हम अपने भूगोल को पहचानेंगे किससे? बिना इतिहास को भूगोल को कोई पहचान पाया है? जब इतिहास सही सही मालूम होगा तो हम अपने आप अपने भूगोल को समझ लेंगे, हमारा भूगोल क्या है। इसलिए भगवान राम ने बाली से कहा, भूमि ये सारी की सारी भूमि पर्वत के साथ, समुद्र के साथ, जंगलों के साथ, चाहे जंगल हो, चाहे पर्वत हो, चाहे समुद्र हो, सशैल वन का, ये सारी की सारी पृथ्वी इक्ष्वाकुवंशीय भगवान राम जी कह रहे हैं खुद अपने मुंह से, ये इक्ष्वाकुवंशियों की पृथ्वी है, ये हमारे पुरखा कर्मियों के द्वारा स्थापित की गई पृथ्वी है, इस पर मेरा ही शासन है। तुम कहां से दूसरी जगह अपराध कर सकते हो? मेरे ही शासन में तुमने अपराध किया है, इसलिए तुम्हें दंडित करना मेरा शासकीय कर्तव्य होता है। तो इस तरह से भगवान श्री राम ने समझाया। ऐसे भगवान श्री राम की लीला आप सब लोग देख रहे हैं, अपने बच्चे में भी राम जी का दर्शन कर रहे हैं, अपने बच्चे में सीता जी का दर्शन कर रहे हैं। जब राम जी की शिलान्यास करने की योजनाएं चल रही थी, जब शिला पूजन कर रहा था, उस समय हम सब लोग ये गीत गाया करते थे, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। हम लोगों ने इस गीत को गाया है। आज हमें यह दर्शन हो रहा है, बच्चे बच्चे में जब रामत्व की भावना आ जाएगी तो रावण तो अपने आप में नष्ट हो जाएगा, फिर कहाँ रह जाएगा, कहाँ रह जाएगा। अरे राम जी का नाटक करने की बात रहे थे भी, यहाँ तक कि कुंभकर्ण जब जगाया तो कुंभकर्ण बीच में जगा दिया,
तो कहा कि भाई क्यों जगाए? बोले इस तरह से हुआ। तो कुंभकर्ण ने कहा मैंने सलाह लेकर के सीता जी का हरण किया था। बोले नहीं। तो बोले बिना नीति के आपने काम किया, मार खा रहे हो। रावण नाराज हो बोला कि देखो हम उनको उपदेश देने के लिए नहीं जगाए, मेरी अनीति का जो कष्ट मेरे सामने परिणाम आ गया है उसको तुम अपने अपने पौरुष, अपने पुरुषार्थ, अपने विक्रम, अपने पराक्रम के द्वारा ठीक कर दो। मैं इसलिए तुमको जगाया, इसलिए नहीं जगाया उनको उपदेश दो। कुंभकर्ण ने कहा ऐसा है, रूप बनाने में तो बड़े मास्टर, तो रूप तो तुम बड़ा सुंदर बना लेते हो, हैं? बोलो भाई, तो तुमने जब मारीच जैसे कलाकार को चुना और मारीच से कहा कि मृग बन जाओ, स्वर्ण के मृग बन जाओ और चांदी की बूंदें सोने के मृग के ऊपर, और इस तरह से तुम्हारी रोम राजी रोए थे। वाल्मीकि रामायण के बहुत सुंदर वर्णन है। मैं तो आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप लोग वाल्मीकि रामायण का गीता प्रेस गोरखपुर से हिंदी में अनुवाद भी छपा है और पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, आर्काइव पर भी मिल जाएगा, और वैसे भी आप गूगल से भी सर्च करके निकाल लीजिए। आप लोग एक काम कीजिए, 10 मिनट 24 घंटे में, ज्यादा नहीं मैं आपसे मांगता हूँ, 10 मिनट 24 घंटे में वाल्मीकि रामायण जरूर पढ़िए। तो रामचरितमानस को शॉर्टकट में गोस्वामी जी ने हम लोगों की बुद्धि और दिमाग को देख करके कमजोर दिमाग वाले हैं इसलिए इनको थोड़े में समझाया जाए, थोड़े में सब कहो बुझाए कहते हैं। तो उसमें इस तरह से जब तुम मारीच के द्वारा ऐसा रूप बना लिया गया कि सीता जी मोहित हो गई और सोच रही कि हाँ भाई मृग है, तो तुमने राम जी का रूप क्यों नहीं बना दिया? राम जी का रूप बना लेते, जैसे विष्णु भगवान जो है जालंधर का रूप बना करके पहुंच गए थे पृथ्वी के पास, ऐसे तुम राम जी का रूप बना लेते। तो रावण ने कहा मैं बनाया तो राम जी का रूप, राम जी का ध्यान करके, तो जिसका रूप बनाना है उसका ध्यान करना पड़ेगा बार बार। ऐसा उसका मुंह, उसकी नाक ऐसी, उसकी आंख ऐसा, उसका कान ऐसे, काले घुमाले बाल, इस तरह ध्यान बार बार करना पड़ेगा। तो मैं राम जी का ध्यान करता था बार बार, और ध्यान करके मैंने बिल्कुल राम जी का जब रूप बनाया डुप्लीकेट, तो हमको संसार में जितनी स्त्रियां हैं उनके अंदर माँ का ही दर्शन होने लगा, मुझे माँ के रूप में ही दिखाई पड़ने लगी सारी। तो जब राम जी के बनावटी रूप में सारी स्त्रियां माँ जी के रूप में दिखाई पड़ने लग गई, तो राम जी के वास्तविक रूप में क्या रहा, वास्तविक रूप में क्या होगा? तो हम जब राम लीला करते तो हम बच्चों में राम जी का दर्शन, सीता जी का दर्शन करते, उर्मिला जी का दर्शन करते, लक्ष्मण जी का दर्शन करते, सुमित्रा जी का दर्शन। हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम छोटे छोटे बच्चों को पीले कपड़े पहना करके, मुकुट पहना करके, धनुष-बाण पकड़ा करके राम जी के रूप में देखते हैं, या कान्हा बना लेते हैं, बंशी पकड़ा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पीला कपड़ा पहनाते हैं, मुकुट लगाते हैं, हम भगवान के रूप में इनको देखते हैं। और ये प्रचार प्रसार रामायण सीरियल, महाभारत सीरियल, और उससे भी ज्यादा चाणक्य, और उससे भी ज्यादा अशोका सीरियल जब आया, अशोक, उसका बड़ा संस्कार पड़ा भारतीय जनमानस के ऊपर। लोगों को अपनी भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य, भारतीय मानवताओं का अनुभव होने लगा। अब यह जरूरी हो गया है शासन के द्वारा कि हमारे विद्यालयों में ऐसी शिक्षा पद्धति विकसित की जाए जो हमारे वास्तविक इतिहास को बच्चों के सामने प्रस्तुत करे, जिससे कि भविष्य में हम अपने भूगोल पर किसी का कब्जा होते हुए न देख सकें। यही शब्दों के साथ हम सभी बच्चों का अंतःकरण से अभिनंदन करते हुए, जो लीला करने वाले बालक हैं उन लोगों का अंतःकरण से अभिनंदन करते हुए, जो इसका आयोजन करने वाले हैं उनका अंतःकरण से मंगलाशासन करते हुए, सामने बैठकर लीला देखने वाले उन प्रेमियों को जिनके कारण
हमारे लीला करने वाले बच्चों का उत्साह और चौगुना हो जाता है। ऐसे भक्त जनों को आयुष को हम आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। बोले से रामचंद्र की, हनुमान महाराज की, जगत गुरु वासवाचार्य भगवान की, अयोध्या राम की, वशिष्ठ राम की, सनातन धर्म संस्था की ओर से परम आदरणीय जगत गुरु भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार की बड़ी कृपा हुई कि सनातन धर्म संस्था के इस श्री रामलीला मंच पर आप आशीर्वचन मिला। बस्ती का घोष